Everyone, today we discuss about the current electricity 12th class physics. Current electricity. तो बेटा करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो अगर वो आपको चीज़ अच्छे से क्लियर है तो इसको करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बेसिक वहाँ से सारा क्लियर है। अगर जिन बच्चों को अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और 10th क्लास का एक प्लेलिस्ट है, उसमें 2 वीडियो है, एक इलेक्ट्रिसिटी की एक मैग्नेट की। तो आप पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको आराम से, कि उसमें आपको बेस क्लियर हो जाएगा। लगभग 30 मिनट की वीडियो और उसमें पूरा बेस क्लियर हो जाएगा इस यूनिट का, और फिर उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है अगर हम नॉर्मल समझे तो स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट, इसके अंदर स्टडी करेंगे एट मोशन, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं और चार्ज किसमें, मोशन में, तो उसे हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो सबसे पहली डेफिनेशन होती है वो होती है हमारी करंट। तो करंट क्या होता है, ठीक है। करंट क्या है बेटा, जैसे हमारे पास एक वायर है, ठीक है। अगर मैं इसको इस प्रकार से कंसिडर करता हूँ तो जैसे ही ये क्या मेटेलिक वायर है, जैसे हम इसको टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, यानी ये पोटेंशियल है और ये हमारी क्या है की, ठीक है। और मैं इधर क्या लगाता हूँ, एक बल्ब लगा देता हूँ, ये क्या है बल्ब है। अगर ये मेटल है तो इसके अंदर से करंट का फ्लो होगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। तो करंट क्या होता है, किसी भी वायर के रूप में से करंट का फ्लो होना, वो क्या कहलाता है करंट। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ गया। अब जो करंट है उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो उसमें लिखना है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट को हम क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलेंगे, करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ये हमारा करंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हमारा जो करंट है उसको हम दूसरे, अगर हमें एवरेज करंट निकालना होता है तो उसको हम लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। ये एक एवरेज करंट है, जैसे 2 घंटे के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में, ठीक है। एक होती है इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस होता है मतलब कुछ सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए होता है। तो बहुत स्मॉल समय के लिए यहाँ पे लिखेंगे dv/dt। बाकी तीनों चीज़ें एक ही है, ये चीज़ें कहीं नहीं पूछी जाएगी, नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो बेटा करंट की जो ऐसा यूनिट होती है, तो नॉर्मल तो आप एम्पियर लिख सकते हो, और फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो सकता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ। चार्ज यूनिट मैंने लास्ट यूनिट में बताई थी, चार्ज की यूनिट क्या हुई कूलम, और टाइम की क्या होती है सेकंड, ठीक है। तो इसमें ये भी लिख सकते हो सी, और कूलम ऊपर जाएगा SCS-1 कूलम पर सेकंड। तो ये ऐसा यूनिट हो गई इसकी करंट की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है 3 नंबर के लिए। जो करंट का मैंने जो फॉर्मूला लगाया है, इस फॉर्मूले में से मैक्सिमम 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी फॉर्मूला बताया इसमें नॉर्मल पूछ रहे हैं करंट क्या है, ऐसा तो कुछ पूछेगा नहीं, बाकी यूनिट वगैरह ही पूछते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखो समझो इसको। ड्रिफ्ट होता है चिपकना, ठीक है। या फिर नॉर्मल आप समझो तो, जैसे आप कई बार सुना होगा भाई गाड़ी को जो ड्रिफ्ट करवाते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे स्पीड भगा रहे गाड़ी को एकदम हैंड ब्रेक खींच देते हैं,
ठीक है, या फिर एकदम स्पीड पिकअप से ले जा रहे हैं तो उस चीज़ को हम ड्रिफ्ट में काउंट करते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको हमें समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, इस पे चार्ज क्या है प्लस और इस बैटरी पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इस देखो ये बैटरी, तो बैटरी से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। और इस करंट के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो रहा है, जीरो, और इस पॉइंट पे कितना है, जीरो है, क्योंकि ये क्या होलो कंडक्टर, इसमें कोई मटेरियल करंट कैरिंग कर नहीं है। तो हम जब एक बैटरी लगाते हैं तो करंट यहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद अगर हम बैटरी बढ़ाते चले जाते हैं तो करंट यहाँ पहुँच जाता है, फिर हम एक बैटरी और लगाते हैं तो करंट यहाँ पहुँचता है, नेक्स्ट हम एक बैटरी और बढ़ाते हैं तो करंट यहाँ पहुँच जाता है। जब करंट सीधा वहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये चीज़ हमें देखनी है। देखो क्लास टाइम में इसको हम वीडियो में टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, ओनली हमें टॉपिक और क्लियरिटी देखनी। क्लास वगैरह के अंदर भी हम इसको थोड़ा एंटरटेन या किसी एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये U1, U2 और U3, ये तीनों क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। और तीनों का रिजल्ट अगर मैं देखूँ तो U1, U2, U3, इन तीनों का रिजल्ट कितना आ रहा है, जीरो ही तो आ रहा है, इनसे थोड़ी ना करंट पास हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही इनके बीच में जो लगने वाला जो टाइम, देखो जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब जैसे ही इनके ऊपर फ्लो होगा करंट का तो ये क्या करेगा, ये वाला इसको टकराएगा, ये वाला इसको टकराएगा, जिसने जैसे ये इसको टकराया, टकराने के बाद एक इंस्टेंट टाइम लगता है इसको यहाँ से मूव होने में, उस टाइम को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम टॉर्क से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे आपने टाउ भी बोलते हैं इसको, नॉर्मल सी बना के और इसके ऊपर ऐसे बार लगा देना, टॉर्क, ठीक है। ये टाइम ही होता है वैसे तो, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे बात करें तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, टॉर्क कितने भी टॉर्क है सभी को जोड़ेंगे तो बराबर में होगा एक टॉर्क के बराबर, रिलैक्सेशन टाइम। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, according to the first equation of motion, मोशन की पहली इक्वेशन के अनुसार, तो बेटा मैं मोशन की पहली इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होती है, समझ रहे हो बातों को। अब हमें वी डी वैक्टर निकालना है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v1 प्लस v2 प्लस में v3, सभी को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3। अब वी डी वैक्टर क्या होगा, देखो v1, देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, तो इसी टर्म में रखेंगे तो क्या आएगा, u1 प्लस में a टॉर्क 1, ठीक है। फिर क्या है v2, तो v2 क्या हो जाएगा, u2 प्लस में a टॉर्क 2। सभी में क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जितना यहाँ पे है यहाँ पे सेम है, सभी में एक्सेलरेशन क्या है, कॉमन, u3 प्लस में a टॉर्क 3। अब हमें क्या करना है, सभी का कंबाइनेशन करना है। तो हमें पता है v1, u2, u3 तीनों का रिजल्ट कितना होता है, जीरो, ए सभी में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 कितने बराबर हो गया, टॉर्क के बराबर। तो हमारे पास जो वी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ए टॉर्क। आ रही बात समझ में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो यानी सॉरी हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आई है वो क्या आई है, वी डी इज इक्वल टू ए टॉर्क, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। देखो वी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए टॉर्क। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 11th क्लास में पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा है। चलो तो बेटा अगर हमें यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी पड़े तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम, ठीक है। ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अनुसार E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन में क्या होता है, पता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ से एफ की वैल्यू निकालें तो एफ इज इक्वल टू क्या हो, क्या इंटू
ई, और यहाँ पे किसकी स्टडी हो रही है असली इलेक्ट्रॉन की, तो एफ इज इक्वल टू क्यू की जगह रख देंगे ई रख देंगे, ई इंटू ई। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू को। तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल टू माइनस का ई बाई एम। अब इस ए की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी डी वैक्टर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है माइनस का ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है एम, हमने ए की जगह रख दिया, साथ में कौन है टॉर्क। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वी डी इज इक्वल टू ई वेक्टर टॉर्क बाई एम। ठीक है, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्लीट हुआ है। अब हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो नॉर्मल डायग्राम वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ती है, फिर भी हम डायग्राम बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नंबर अच्छे मिलते हैं और रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारी की हो गई। तो इतना हम पढ़ चुके हैं भाई, इस वायर में करंट जा रहा है तो करंट चलेगा तो इधर क्या जा रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी। और देखो इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कोई एक थोड़ी ना होता भाई, लाखों संख्या करोड़ अरबों की संख्या में होते हैं। ठीक है, मिलियन होते हैं। समझ में आ रही बातें। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाले थे पहले एक बार, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर होता है नंबर इन डेंसिटी बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है, करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखो क्यू इज इक्वल टू हमने पढ़ा है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन नहीं होता है, क्या होता है क्यू इज इक्वल टू एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इंटीजर। अगर हम यहाँ से एन की वैल्यू रखें तो आई इज इक्वल टू क्या हो, क्यू की जगह क्या रख दिया, क्यू की जगह क्या रखना हम लोगों ने, एन ई अपॉन में टी। तो एन किसके बराबर होगा, स्मॉल एन वी ई अपॉन में टी। तो यहाँ से स्मॉल एन और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ ई अपॉन में टी। अब एक वेलोसिटी की बात करते हैं हम, तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना, यहाँ से आता है कि लेंथ कितनी एल है। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एल और अपॉन में टाइम, ये क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालें तो टी इज इक्वल टू क्या होगा एल, और देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये एल अपॉन में क्या हो जाएगा वी टी। अब हम इस टी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू ए आगे ले आओ एल एन ई, और टी की जगह क्या रख दिया एल, और वी टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो एल से एल कैंसिल। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, ए एन ई वी डी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। बाकी अगर हम आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज करें बाय यूजिंग बाय पुट वी डी वैल्यू इन इक्वेशन, अगर हम वी डी की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर तो देखो ए एन ई, और वी डी की वैल्यू क्या आई थी, देखो इधर ये वाली वैल्यू रख देंगे, क्या है देखो, माइनस लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, बाकी लगा दो ई टॉर्क बाई एम। ठीक है, अगर हम माइनस लगा रहे हैं तो हमें ई के ऊपर वेक्टर दिखाना पड़ेगा, ये वी डी की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन को बाहर ले लो, ए एन ई का स्क्वायर ई वेक्टर टॉर्क बाई एम। ठीक है, ये हमारा लास्ट रिजल्ट आ जाता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने करंट का बेसिक समझा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ के जो रिलेटेड टॉपिक रेजिस्टिविटी और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर करवा देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप लगातार, अगर आप फर्स्ट यूनिट के मैंने 8 पार्ट पूरे डाल दिए, आप देख सकते हो उसका, पहले अगर वो देख लेते हो तो नेक्स्ट आपको अच्छा लगेगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।